guys, ta-da! So finally after 7 months, a long 7 months duration, तो मैं 7 महीने के बाद वापस आ चुकी हूँ और बहुत लंबा टाइम रहा। मतलब मैं शॉर्ट्स तो फिर भी कभी कभी डाल देती थी, पर कोई भी व्लॉग मैंने 7 मंथ से नहीं डाला है। बहुत सारे रीज़न्स थे, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ फिर से उसी ट्रैक में आते हैं, क्योंकि ये चीज़ें मुझे करनी बहुत अच्छी लगती है। मतलब आपको लाइफ में जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, वो हमेशा करते रहना चाहिए। अगर आप छोड़ दोगे तो कुछ ऐसा मिसिंग सा लगता है कि समथिंग इज़ मिसिंग एंड यू हैव टू डू दैट। क्योंकि अगर आपको जो चीज़ें पसंद है आप नहीं करोगे, तो मैं बताती हूँ मेरे साथ कितना कुछ चेंज हो गया है। तो मैं फिर से उसी ट्रैक में आऊँगी। इतने टाइम तक मैं क्यों नहीं थी, वो सारी चीज़ें भी शेयर करूँगी। और इतने टाइम से मैं नहीं थी, तो लोगों का तो एक एक दिन में सब कुछ चेंज होता है। सबकी लाइफ में सब कुछ एक एक दिन के हिसाब से चेंज होता है। तो मेरा तो 7 मंथ्स हो चुका है। बहुत लंबा पीरियड रहा है कि मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाला है, कुछ भी शेयर नहीं किया। तो सारी चीज़ें शेयर करूँगी, क्योंकि 7 मंथ्स में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बहुत सी चीज़ें चेंज हुई हैं। मैं बहुत चेंज हुई हूँ, मेरे साथ बहुत कुछ चेंज हुआ है। सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी, बने रहिएगा मेरे साथ। एंड अब मैं डेफ़िनेटली ट्राई करूँगी कि मैं अब रेगुलर रहूँ, क्योंकि बहुत बोर होता है यार। मतलब अजीब सा लगता है कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ। अपने खाली टाइम पे मैं वीडियोस को देखती हूँ, उनको एडिट करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। और जब आप खाली रहते हो ना, तो जो खाली रहते हैं उनको पता है। मतलब खाली रहने से अच्छा है आप बिज़ी रहो, आप कुछ ना कुछ करते रहो, वो ज़्यादा बेटर है। अगर आप खाली रहोगे, दिमाग आपका बहुत परेशान करता है और हेल्थ का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए बिज़ी रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। और जब हम अलग रहते हैं, फैमिली से अलग रहते हैं, जैसे फैमिली में ज़्यादा मेंबर्स नहीं हैं, तो भी बहुत सारा कुछ अफेक्ट करता है हम लोग को। फैमिली के बीच में रहते हैं तो हम लोग किसी न किसी के पास बैठ के अपना टाइम निकाल देते हैं, लेकिन अकेले जब रहते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होता है। तो वीडियोस में अब मैं रेगुलर रहूँगी, क्योंकि मुझे अब अपने आप में बहुत दिक्कत फ़ील होने लगी है। तो जो अच्छा लगता है वो करते हैं, सब कुछ शेयर करूँगी। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, तो थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। तो अब मैं आ चुकी हूँ किचन में लंच की तैयारी करने के लिए, और अब जाके फाइनली मुझे अच्छा लग रहा है। मतलब अपनी ही दुनिया में मस्त रहना, अपनी दुनिया की चीज़ों को एंजॉय करने का अलग ही मज़ा है। तो मैं एक इंसिडेंस यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मैं ऑन कैमरा अपने एक्सप्रेशंस जो है वो नहीं शो कर पाऊँगी। तो हुआ क्या था, कुछ दिन पहले दादी एक्सपायर हुई थी, और वो जिस तरीके से था वो बहुत ही विश्वास करने के लिए मुश्किल है। तो उस वजह से मैं मन नहीं किया मेरा कि मैं अब कुछ भी करूं, कुछ भी करने का मन नहीं करता था उस चीज़ से। ना मैं निकल पा रही हूँ, ना फैमिली के लोग निकल पा रहे हैं। तो लीव इट, ठीक है। तो ये जाने देते हैं ये बातें। मतलब मैंने बता दिया कि इस वजह से भी थोड़ा सा मन नहीं करता था कि कुछ भी अब करो, क्योंकि पूरे टाइम वहीं पे मन लगा रहता था। कुछ भी करना चाहो तो अच्छा ही नहीं लगता था कि कैसे हम कुछ चीज़ मना सकते हैं, खुश हो सकते हैं, या कुछ ऐसा चीज़ कर सकते हैं। लोगों को मैं गौरी से भी मिलवा देती हूँ, बहुत दिन हो चुके हैं। और इसका चल रहा है यहाँ पर। गौरी क्या कर रहे हो? कलरिंग। तो कल ही ये मैजिक कलरिंग बुक, क्या है नाम भी मुझे याद नहीं है, मैजिक वाटर बुक लेकर आई है, और कल से ये इसी में लगी हुई है। इसमें ऐसे होता है, मतलब पेन में हम वाटर फिल करते हैं और पेजेस में स्क्रैच करते हैं, तो जो भी ड्राइंग है वो आती है आफ्टर स्क्रैच, है ना। तो ये कौन है? प्रिंसेस। कौन है? प्रिंसेस। अच्छा, प्रिंसेस, ओके। चलते हैं अब बालकनी की तरफ और प्लांट्स को पानी दे देते हैं। थोड़ा थोड़ा ही दूंगी मैं, और जल्दी आप लोगों को मैं घर का होम टूर कराऊंगी। ये है बालकनी और बाहर का सुंदर सा व्यू। देख लेते हैं हम अपने पोटैटोज़ को, जो कि बॉईल हो रहे हैं और थोड़ा टाइम और बाकी है। तो हस्बैंड आ चुके हैं और अब मैं यहाँ पर रोटी बनाने आ गई हूँ। मतलब मैं लंच की सारी तैयारी कर लेती हूँ, लेकिन रोटियाँ मुझे गरम गरम ही अच्छी लगती हैं। तो जैसे ही वो आते हैं मैं आटा वगैरह गूँथ के रेडी रखती हूँ, और फटाफट से गरम गरम रोटियाँ सेक के फिर हम लोग खाना खाते हैं। गौरी का बीच बीच में आना जाना रहता है। मतलब जैसे ही उसके पापा आते हैं, वो बहुत सी जो भी उसकी एक्साइटमेंट रहती है 2-3 घंटे की, वो पूरा उसमें शो करने में लग जाती है।
तो वो वही कर रही है, आना जाना, फिर मुझसे भी कुछ कुछ पूछती रहती है वो, तो वही है। और अब हम लंच करेंगे। इतने टाइम तक ना गर्मी में मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ किचन में, मैं क्या बताऊँ। एक्चुअली यहाँ पे गर्मी है भी बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे मतलब अब मैं बताऊँगी, धीरे धीरे शेयर करूँगी कि यहाँ पर मतलब कहाँ पर तो लंच हमारा बन चुका है और इस तरीके से मैंने खाना सर्व किया, बहुत यम्मी लगता है। तो चलिए चलते हैं, लंच करते हैं। तो गाइज़ हो चुकी है शाम, लंच के बाद हम लोग सो गए, रेस्ट किए, और फिर एक तो इतनी ज़्यादा गर्मी है ना यहाँ पर कि जब आराम करो तो फिर अच्छा लगता है, तो नींद ही नहीं मतलब जल्दी से नींद ही नहीं खुलती। तो शाम हो चुकी है और मैं जा रही हूँ हेयर वॉश करने। मतलब मेरा है कि शाम को भी नहाने का, जिस दिन ज़्यादा गर्मी लगे, पसीना आए, तो फिर नहाने का मन करता ही करता है। तो जा रही हूँ, हेयर वॉश करूँगी और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो गाइज़ मैंने नहा लिया है और अब जाके फाइनली बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। तो चलते हैं, डिनर की तैयारी करते हैं और ब्लॉग को यहीं पर एंड करते। कोशिश करूँगी कि फटाफट अपलोड भी कर दूँ, क्योंकि आगे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होने वाली है, वो भी मतलब एक्साइटेड हूँ मैं उन चीज़ों के लिए भी। तो चलिए चलते हैं, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, ख्याल रखिएगा, बाय।